Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will continue with the topic angles. अब इसके अंदर हमने अभी तक वैल्यू बेस कर लिया, उसके बाद हमने कुछ अलग टाइप के भी करे. अब हम डिस्कस करेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बाय द पैरेलल लाइंस. तो एंगल्स फॉर्म्ड बाय द पैरेलल लाइंस का मतलब सबसे पहले हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. जैसे मैंने ये पैरेलल लाइंस का पेयर ड्रॉ किया, इसको मैं L लिख लेता हूँ, इसको M लिख लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ L इज पैरेलल टू M. अगर मैं L इज पैरेलल टू M कंसिडर कर रहा हूँ तो एक ऐसी लाइन होती है जो हमने टाइप ऑफ लाइंस में डिस्कस नहीं करी थी, वो होती है ट्रांसवर्सल लाइन. अब ट्रांसवर्सल लाइन एक लाइन होती है जिसके अंदर वो कोई भी दो लाइंस को कट करती हुई निकलती है. अब वो पैरेलल हो या ना हो डजंट मैटर, बट जब भी कोई एक लाइन दो लाइंस को कट करती हुई निकले तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है. दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये मैंने एक लाइन बनाई एन विच इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. यहाँ लिख रहा हूँ मैं एन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन इसके अंदर अब क्या करना है, जब भी लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, तो हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं. 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं. मैं ब्लू से मार्किंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8. मैंने सिर्फ इसकी नेमिंग करी है, ये वैल्यूज नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, नेमिंग करी है सिर्फ. इसको एज आप ए बी सी डी छोटे छोटे ए बी सी डी जी ई एफ जी एच भी लिख सकते हो. मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 नेम कर दिया. यू कैन नेम इट एज एनी अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट और एनी नंबर. ठीक है, ये मेरे 8 एंगल्स फॉर्म हो गए. अब जब भी पैरेलल लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट आते हैं. एक आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, दूसरा आता है ऑल्टरनेट एंगल्स का, जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप होती हैं, एक इंटीरियर और एक्सटीरियर. एंड लास्ट टाइप आती है हमारे पास को इंटीरियर. को इंटीरियर एंगल्स, और इसको हम थोड़ा सा लंबा नाम भी है इसका, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो ये कंसिडर करते हैं. अब है क्या, देखो हमने उसके अंदर पिछले वाले जो टाइप ऑफ एंगल्स पढ़े थे उसके अंदर हमारे पास लास्ट में दो थे, एक वर्टिकली ऑपोजिट था और एक लीनियर पेयर था. तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि वर्टिकली ऑपोजिट तभी बनता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है. तो इसके अंदर भी देखो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, एक एल इंटरसेक्ट कर रही है और एक एन इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पे ऐसे जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो देखो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट बनेगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. ऐसे यहाँ पर देखो m और n जब इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर बनेगा 6 इक्वल टू 8 एंड 5 इक्वल टू 7. यानी कि एंगल 6 की जो भी वैल्यू होगी वो एंगल 8 के इक्वल होगी और एंगल 5 की जो भी वैल्यू होगी वो एंगल 7 के इक्वल होगी. इस तरह से वर्टिकली ऑपोजिट इसमें भी बनेगा. वर्टिकली ऑपोजिट और लीनियर पेयर कहीं भी बन सकता है. वर्टिकली ऑपोजिट और इंटरसेक्टिंग लाइंस और लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन. अब जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, एल स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन पे 1 और 2 बन रहा है, 3 और 4 बन रहा है. एन स्ट्रेट लाइन है तो इसमें 1 और 4 बन रहा है, 1 प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 180, 2 प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 180, 1 प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 180, 3 प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 180. सिमिलरली हेयर. तो वर्टिकली और लीनियर पेयर हम यूज कर सकते हैं इसमें. बट अब जब पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है तो पैरेलल लाइंस के अंदर हमारे पास तीन मेन एंगल्स आते हैं अलग अलग टाइप के. अब इसके अंदर हमें यही रीड करना है क्योंकि ये तीन तभी बनेंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं बनेंगे, ना हम इनका यूज कर सकते हैं. जैसे वर्टिकली और लीनियर पेयर हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां हमें इंटरसेक्टिंग या स्ट्रेट लाइन दिखती है. इनका यूज हम नहीं कर सकते जब तक लाइंस पैरेलल गिवन ना हो. बात करते हैं सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग की. तो अगर मैं यहाँ पर एक अलग से पेयर बनाऊं, हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है अभी. तो मैंने एक लाइंस का पेयर बना दिया, इसको मैंने लिखा L, इसको M, और एक ट्रांसवर्सल यहाँ से मैंने बना दी N. तो यहाँ से मेरे पास 8 एंगल्स फॉर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. नेमिंग देख लो मेरी चेंज हो गई है, पहले 1 2 3 4 ऐसे था, मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया. डजेंट मैटर,
मेन चीज़ ये है कि आपको एक नेमिंग करनी है ताकि आपको टाइम ना लगे एंगल्स को अलग अलग नेम करने में, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है नेमिंग करने से। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हमारे पास एक शेप याद होनी चाहिए। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की शेप होती है वो होती है एफ शेप, या फिर हम इसको ऐसे एफ लिख सकते हैं, एफ शेप, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। कौन सा रह गया उल्टा वाला, एक ये वाला रह गया। ये वाली शेप्स होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। अच्छा एफ ही क्यों, देखो अगर मैं एफ ऐसे बनाऊं तो एफ के अंदर एक एंगल ये होता है और एक एंगल ये होता है, ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि अल्फाबेट्स के अंदर भी हमें एंगल्स पढ़ने पड़ेंगे, बट यस कुछ हमारे पास ऐसे ही हैं जिनको हम एज एन अल्फाबेट ही याद रख सकते हैं। तो एफ फॉर फ्रॉग की जगह याद रखना है एफ फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एफ फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये याद रखना है। ABCD चेंज है इसके अंदर। तो एफ के अंदर मेरे पास दो एंगल्स ये वाले बनते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस फिगर को कंसिडर करें तो देखो ये वाली दो लाइंस पैरेलल और ये वाला हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। तो इसी चीज को हमें यहाँ देखना है। तो जब हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो मैं ब्लू से मार्क करूंगा, देखो ये लाइन, फिर ये लाइन और ये लाइन। तो उस केस में देखो 4 आ गया और 8 आ गया, तो क्या लिखेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही अगर मैं इस वाले एफ की बात करी थी, अब इसी का उल्टा एफ, ये वाला एफ हो गया, ये वाला एफ देखो इसके अंदर, यहाँ पर देखो ये वाला एफ और ये वाला, तो इसमें आएगा हमारा 3 और 7। सिमिलरली हम उल्टे एफ की बात करते हैं, तो अगर मैं ऊपर से इसको मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ तो ये देखो ये वाली लाइन और ये दोनों, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आएगा, ये 1 है ये 5 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंड सिमिलरली बिल्कुल इधर 2 के साथ कौन सा आ जाएगा, 6। तो ये थे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की टाइप, जिसके अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है, एफ शेप देखनी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। और जैसे हम एफ शेप कंसिडर करेंगे तो हमें पेयर मिल जाएगा। एफ के अंडर वाले, अंडर देखना है, एक अंदर होगा एक बाहर होगा, और ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड पे होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होते हैं और एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर। इंटीरियर एक्सटीरियर आप कैसे याद रख सकते हो, यहाँ देखो इंटीरियर एक्सटीरियर, ये जो 2 है ये ओपन है, यहाँ पे ये ओपन है दो लाइंस के बीच में, बट ये जो 3 है ये ऐसे इंटीरियर में है, अंदर है। तो इसको हम इंटीरियर और एक्सटीरियर कंसिडर करते हैं इस केस में, या ऐसे टाइप के जब हम एंगल्स रीड कर रहे होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग में हमेशा देखो ये वाला जो एंगल है, जैसे ये जो 8 है ये एक्सटीरियर है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है 4 वो इंटीरियर है, अंदर बना हुआ है। तो इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग कैसे याद रखना है, एफ शेप और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे दोनों होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होंगे, एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इसकी शेप कैसी होती है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन, ये पैरेलल लाइंस का पेयर ड्रॉ करता हूँ और एक ट्रांसवर्सल बना देता हूँ, तो इसमें मैं पहले बात करूंगा इंटीरियर की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं पहले, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इंटीरियर के लूंगा। देखो मेरे पास इंटीरियर है 3, 4, 6 और 5, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया 3, 4, 6 और 5। ये मैंने इंटीरियर मार्क किया है अभी, क्योंकि ये अंदर के हैं तो मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, तो मैं इंटीरियर की ही मार्क कर रहा हूँ, मैं अभी एक्सटीरियर मार्क नहीं कर रहा। अब इसकी शेप होती है Z या N, या उल्टा Z या उल्टा N। ये शेप्स होती हैं इसकी। अब कैसे, देखो जैसे ही Z बना, Z के अंदर क्या होता है, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, या अगर N बनता है तो उसके अंदर भी इंटीरियर ये रहा और ये रहा। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड कर दूं ऐसे और ये लाइन एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये रही मेरी ट्रांसवर्सल लाइन और ये मेरे दो एंगल्स हो गए। तो इसी तरह से मैं Z शेप को कंसिडर करूंगा ऑल्टरनेट एंगल। तो Z फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एंगल्स। अब कहाँ पे है ये फिगर में देखते हैं।
ग्रीन मार्कर जेड जेड जेड। तो कौन कौन से एंगल आ गया मेरे पास, 4 आ गया और एक 5 आ गया। तो मैं लिख दूंगा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। ओके, अब मेरे पास दूसरा जेड बन रहा है, ये रहा। तो इसमें आगे मेरे पास 3 और 6, तो मैंने लिखा है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6। अब ये एन कैसे बनेगा, एन देखो एक और फिगर बनाते हैं। अब मैं पैरेलल लाइंस वर्टिकली बना रहा हूँ, पहले मैंने हॉरिजॉन्टली बनाई थी, अब वर्टिकल लाइंस बना के एक ट्रांसवर्सल ऐसे बना देता हूँ। तो उससे क्या होगा, मैं अगर इंटीरियर एंगल्स देख रहा हूँ तो ये देखो, अब ब्लैक से मार्क करूंगा 1 2 3, ये एन बन, ये वाला कह सकते हो, हाँ ये वाला एन बन गया। तो इसके अंदर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और उल्टा एन करना है तो ये एंगल इक्वल टू ये। तो जेड को रिवर्स कर दोगे, जेड हॉरिजॉन्टल है उसको ऐसे कर दोगे तो वो एन बन जाएगा। तो एन शेप आपको या जेड शेप आपको बताएगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब ये ऑल्टरनेट क्या है, उसकी शेप हमने देख ली। अब हमें एक और चीज देखनी है कि इंटीरियर है तो इंटीरियर में दोनों अंदर होंगे, दोनों अंदर होंगे, बस ये होगा क्रॉस में होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स दोनों ट्रांसवर्सल की, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, एक वन साइड एक अदर साइड होगा, और दोनों एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। 4 इधर है ट्रांसवर्सल के, इधर है 4, तो ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ नीचे होगा 5, बट दोनों इंटीरियर। मैं 4 के साथ 8 नहीं ले सकता, रीजन ये कि 8 एक्सटीरियर है और 4 इंटीरियर है, तो 4 के साथ इंटीरियर ही जाएगा 5। जब मैं एक्सटीरियर की बात करूंगा तो मैं दोनों एक्सटीरियर एंगल्स को कंपेयर करूंगा, इंटीरियर को कंपेयर नहीं करूंगा। तो यही था हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसके अंदर हमें एक तो शेप याद रखनी है जेड शेप, और दूसरा चीज हमें क्या याद रखना है, ट्रांसवर्सल के अदर साइड्स होते हैं, एक एंगल ऊपर होगा ट्रांसवर्सल के, तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के नीचे के साइड होगा ऑन द अदर साइड। और अगर एक एंगल ट्रांसवर्सल के नीचे है तो दूसरी साइड पे ट्रांसवर्सल के ऊपर होगा, और दोनों इंटीरियर में होंगे। ये था हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक्सटीरियर। ये फिगर हम दोबारा बनाएंगे, शेप यही रहेंगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सटीरियर, और ये शेप मैंने दोबारा कंसिडर कर ली। अब Z के बाहर के एंगल देखने हैं। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल्स अगर मैं मार्क करूँ 1 के साथ 2 और 8 के साथ 7। अब मैंने इंटीरियर बात नहीं करी क्योंकि मैं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, तो एक्सटीरियर में भी हमें वही चीज देखनी है, एन या जेड शेप, ये रही हमारी जेड शेप। बट इंटीरियर ना देख के जेड के एक्सटीरियर देखो, एक्सटीरियर है 1, तो 1 का एक्सटीरियर दूसरी तरफ नीचे 8। 1 अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो 1 एक्सटीरियर है, तो मेरे को दूसरा भी एक्सटीरियर देखना है। अब एक्सटीरियर मेरे पास 2 है, 7 है और 8 है। ऑल्टरनेट की बात कर रहा हूँ तो अगर 1 मेरा इस साइड है तो मैं 7 तो कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि वो भी इस साइड है। अब मेरे पास दूसरी चॉइस बची 2 और 8। अब 2 1 के साथ का है तो मैं एडजेसेंट तो ले नहीं सकता, मेरे को चाहिए ऑल्टरनेट, तो मैं लूंगा 8 को। तो इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, 1 के साथ 8 और ऐसे ही सिमिलरली 2 के साथ 7। तो ये है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। क्लियर? जैसे इंटीरियर है वैसे ही एक्सटीरियर है, बस इंटीरियर में हम इंटीरियर एंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं, एक्सटीरियर में हम एक्सटीरियर एंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं, और ये तभी बनेंगे जब लाइंस पैरेलल होंगे। लास्ट टाइप है हमारे पास को इंटीरियर। शेप हमें समझ आ गई इसकी। लास्ट है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें हम सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स का को एक्सटीरियर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ इंटीरियर एंगल्स ले रहा हूँ, 4 के साथ 6 लिया और 3 के साथ यहाँ पर ले लिया 5। तो को इंटीरियर एंगल्स और एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हो गया। को इंटीरियर की शेप, शेप इन द सेंस जैसे हमने बाकियों की पढ़ी है, कॉरस्पॉन्डिंग की F एंड ऑल्टरनेट की Z या N, ऐसी को इंटीरियर की हमारी शेप होगी C, और ये वाला C ऐसे, या फिर U इस तरह। क्लियर? जैसे C के अंदर अब ये और ये एंगल आ रहा है तो 3 और 5 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो 4 और 6 आ जाएगा।
बट अगर मैं इस फिगर को ऐसे कर दूंगा इस तरह, तो हमारे पास आ गया 4 और यहाँ पे 6 और 4 के साथ का 3 और यहाँ पे 5। तो अगर ऊपर की तरफ है तो 4 और 6 हमारा ये आ गया और 3 और 5 हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी चार शेप्स है, सी होगी या यू होगी या उल्टा सी होगी या उल्टा यू होगी। ये हमारी को इंटीरियर की शेप्स है। मतलब होता है 7। तो इंटीरियर में 7 वाले एंगल्स कौन है? इंटीरियर में 7 वाले 3 और 4 भी है, 5 और 6 भी है। बट मैं ट्रांसवर्सल के क्या लिखा है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो मैं ट्रांसवर्सल इधर और इधर नहीं लूंगा, मैं लूंगा ट्रांसवर्सल के सेम साइड के ही दोनों एंगल्स इंटीरियर के। तो 4 के साथ है 6। अब ये इक्वल नहीं होते, कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट इक्वल होते थे, ये इक्वल नहीं होते, इनका सम होता है 180 डिग्री। यानी कि को इंटीरियर एंगल्स कैसे एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री, इनका सम 180। ऐसे 3 के साथ कौन आ जाएगा, 5 एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी सप्लीमेंट्री या को इंटीरियर लिख सकते हो। अब ये को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट तब तक काम करेगा जब तक दोनों लाइंस पैरेलल है। मान लो अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन ऐसे बनाई, अब ये दोनों लाइंस दिखने से ही पैरेलल नहीं है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, अब पूछेंगे कि आपके यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, मान लो कुछ भी 72 दे दी और यहाँ पर दे दी 84। ओके, अब ये जैसे दोनों वैल्यूज दी हुई आपका 72 और 84, आप बोलेंगे कि बताओ कि L इज पैरेलल टू M और नॉट, L इज पैरेलल टू M और नॉट, ये पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके देंगे, सिंपल, क्योंकि को इंटीरियर का सम क्या होना चाहिए 180, तभी वो लाइंस पैरेलल बनती है। क्लियर। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 156। अब 156 तो आ रहा है, लेकिन वो क्या होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था अगर पैरेलल चाहिए, बट 156 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो इससे एक चीज और पता चली कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं होती तो जहाँ पे लाइंस, अगर मैं इसको, इनको भी हटा दूं, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो ये मीट कर जाएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस तो है नहीं, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कहीं तो मीट करेंगी। तो यहाँ जिस साइड पे ट्रांसवर्सल के जिस साइड पे ये मीट करेंगी वहां पे एंगल्स का सम लेस देन 180 होता है। जहाँ पे ट्रांसवर्सल के जिस साइड पे ये दोनों लाइंस एक्सटेंड करने पे मीट करेंगी वहां पे एंगल्स का सम 180 होता है, सॉरी लेस देन 180 होता है। एंड जहां से ये दूर जा रही है एक्सटेंड करने पे, जैसे यहाँ से दूर जा रही है, तो इस साइड अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम निकालूंगा तो वो मोर देन 180 होता है हमेशा। याद रखना इस चीज को कि ये मोर देन 180 होता है जहाँ पे लाइंस दूर जा रही है, और जहाँ पे लाइंस पास जा रही है वहाँ पे लेस देन 180 होता है। और जब ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे दोनों तरफ का सम हमारा इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये हमारा यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट भी है जो 9th क्लास के अंदर आता है, बट अब वो सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब ये 3 चीजें तभी कंसिडर करनी है जब लाइंस पैरेलल हो, नहीं तो इनको कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, ये और कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए प्रूफ दैट लाइंस आर पैरेलल, तो अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर देंगे किसी एक पेयर को तो लाइंस पैरेलल, उल्टा यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो लाइंस पैरेलल। को इंटीरियर एंगल्स के किसी पेयर का सम हम 180 इक्वल प्रूफ कर सकते हैं तो भी लाइंस पैरेलल। तो वाइस वर्सा चल सकता है, बट ये दोनों चीजें तभी काम करेंगी जब या तो लाइंस पैरेलल गिवन हो तो हम ये यूज करें, और अगर हमने ये यूज कर दिया और इससे हमने निकाल लिया कोई भी पेयर कॉरस्पॉन्डिंग का या ऑल्टरनेट का या को इंटीरियर का, तो लाइंस पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों चीजें चल सकती हैं। पैरेलल लाइंस के बिना ये एंगल्स नहीं आएंगे और इन एंगल्स के बिना पैरेलल लाइंस नहीं प्रूव हो सकती। क्लियर। तो ये था हमारा सारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। थैंक यू।